हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, तो आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहला पार्ट क्या है, रुपीज़ 10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंडेड है तो आपका नॉर्मल फार्मूला लगेगा CI का। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 3 years और P दे रखा है प्रिंसिपल आपको दैट इज 10,800 और रेट दे रखा है 12.5%। ठीक है, तो निकालते हैं अपन। P इज इक्वल्स टू 10800, टाइम कितना दे रखा है 3 years और रेट कितना दे रखा है आपको 12.5%। अब 12.5 को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25/2%। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 इंटू पावर T। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो P क्या है आपका 10,800 इंटू 1 + R कितना है 25/2 और ये नीचे 100 है तो 2 इंटू 100 200 हो गया और पावर 3 टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 10800 इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 200 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 200 ही आएगा। एलसीएम इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो अब 1 को 200 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 200 से, अगर नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस 25/200। अब 200 तो खुद ही 200 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस की पावर 3 10,800। अब ये हो गया 200 प्लस 25 तो ये कितना हो जाएगा 225/200 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 9 ज़ा 25 8 ज़ा। ठीक है, अब इधर आइए 10,800 इंटू 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब इधर देखते हैं तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 से करते हैं तो 2 4 ज़ा और ये आ जाएगा 5400। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ा ये आ जाएगा 2700। फिर 2 से करते हैं 2 1 ज़ा और ये आ जाएगा 1350। ठीक है, फिर कैंसिल आउट हो रहा है 2 से तो फिर 2 से करते हैं तो ये 2 4 ज़ा और ये आ जाएगा 675। अब इससे ज़्यादा फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 675 इंटू 9 इंटू 9 81 81 इंटू 9 दैट इज 729। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 दैट इज 32। ठीक है, अब इसको करते हैं 675 इंटू 729 दैट इज 492075 अपॉन 32। ठीक है, 492075 अपॉन 32। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में क्या आएगा 15377.3। ठीक है, 15377.3। तो ये आ गया आपका अमाउंट। अब आपको क्या निकालना है CI भी निकालना है। उसमें पूछा गया है कि अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो आ गया आपका 153,755। अब CI कैसे निकलेगा, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 15377.3 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपका 10,800, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4,577.3। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका बी पार्ट दैट इज प्रिंसिपल आपको दे रखा है 18,000, टाइम दे रखा है 2.5 years, रेट दे रखा है आपको 10% एंड कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है तो हमारा बेसिक फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं
P is equals to 18,000 and time is equals to 2.5 years और रेट कितना दे रखा है आपको 10%, ठीक है। अब टाइम दे रखा है 2.5, तो पावर पे आता है टाइम, अब पावर आ जाएगी हाफ के अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 2 ईयर का अलग निकाल लेता हूँ और हाफ ईयर का अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 ईयर का अपन अलग निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, तो पहले आप 2 ईयर्स का निकालते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। P आपका कितना है 18,000 और 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 की पावर 2, फॉर 2 ईयर्स ले रहे हैं तो अभी पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 एज इट इज़। अब इसका एलसीएम लिया, 1/1 था, तो ये आ जाएगा 100, 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना है आपका 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। पावर 2 थी तो 2 बार रिपीट कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 21780, ठीक है। 21780 आपका आ गया अमाउंट, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो अमाउंट है 2 साल का, ये अगले जो 2.5 साल के आधे साल के लिए आप इंटरेस्ट निकालोगे उसके लिए प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है कि हर साल के बाद जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। तो अब ये नेक्स्ट फॉर, तो अमाउंट फॉर 2 ईयर्स इज P फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। 2 साल वाला अमाउंट अगले आधे साल के लिए प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका P कितना आ गया, दैट इज 21780, ठीक है। और टाइम कितना बचा, आधा साल है तो हाफ ईयर, और रेट तो वही रहेगा 10%। अब आधा साल है तो आधे साल को कन्वर्ट करने के लिए हम आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P कितना है 21780 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है हाफ डिवाइडेड बाय 100, तो 1010 और ये 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये 2 1 और ये कितना आएगा 1089 आया, तो 1089 इज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया आधे साल का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, पहले तो टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था P प्लस SI, तो प्रिंसिपल कितना था 21780 प्लस 1089, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा इसका 22869, ठीक है, 22869। तो ये आ गया आपका अमाउंट, फाइनल अमाउंट 2.5 साल के बाद इतना बन जाएगा। मतलब आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया था आपने 18,000 और 2.5 ईयर्स के बाद वो बन गया आपका 22,869, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका अमाउंट। अब फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपको इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कैसे, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फाइनल अमाउंट माइनस कितना होगा प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया था इज इक्वल्स टू CI, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला है, CI इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल जो स्टार्टिंग में आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था। तो CI कितना आ जाएगा 22869 माइनस कितना इन्वेस्ट किया था आपने 18,000, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,869। तो दिस इज द फाइनल CI। इतना CI आपको मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2.5 साल के बाद।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग सी, डी एंड ई पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।